नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुमार सिंह। कल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के गौरव गोगोई की ओर से प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस ने गौरव गोगोई से न कराकर राहुल गांधी से कराई। उसके पीछे कांग्रेस की ये मंशा हो सकती है कि राहुल गांधी चूंकि पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का चेहरा है, तो वो शुरुआत करेंगे तो इसका एक देश में संदेश जाएगा और इसका राजनीतिक लाभ होगा। जैसा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और अपने तीखे भाषण से चर्चा में आ जाएंगे। तो कल जो उनका भाषण हुआ 37 मिनट वो लोकसभा में बोले, उससे कांग्रेस को क्या वो लक्ष्य हासिल हो गया जिसके लिए उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा की शुरुआत कराई थी कि राहुल गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की उनकी नीति से क्या कांग्रेस चर्चा में आ जाएगी, क्या केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया। क्या कांग्रेस ने लक्ष्य हासिल कर लिया? तो राहुल गांधी और कांग्रेस चर्चा में तो आ गए, लेकिन चर्चा में वो किस रूप में आए ये अलग बात है, और उसका कितना फायदा मिलेगा ये भी अलग विषय है। कल से राहुल गांधी चर्चा में, मीडिया में, जनता में, सब तरफ राहुल गांधी के भाषण की चर्चा है। राहुल गांधी ने क्या हासिल कर लिया ऐसा जिसके लिए कांग्रेस ने उनसे अगुवाई कराई। तो आइए जान लेते हैं राहुल गांधी के भाषण की क्या क्या खास बातें रही और उन्होंने क्या क्या कहा। राहुल गांधी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को संबोधन किया। ये अच्छी बात है, लोकसभा अध्यक्ष को संबोधन करके ही बोलना होता है संसद में, या किसी भी सदन में स्पीकर को ही संबोधन किया जाता है। लेकिन उन्होंने संबोधन दूसरे मायने में किया। उन्होंने स्पीकर को ही निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर महोदय, मैं जैसा पहले बोला था इस बार उससे कुछ अलग हटकर बोलूंगा और मैं आपको किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। मैं कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे आपके बड़े नेताओं को परेशानी हो, उन्हें भी परेशानी में डालूंगा। तो ये बात राहुल गांधी ने स्पीकर से कही। संसदीय परंपरा में ये सब जानते हैं कि स्पीकर निष्पक्ष होता है, स्पीकर पार्टी विहीन होता है, स्पीकर की कोई पार्टी नहीं होती, स्पीकर पार्टियों से ऊपर होता है, स्पीकर पक्ष विपक्ष सभी का होता है, उसका कोई नेता नहीं होता। लेकिन उन्होंने स्पीकर को भारतीय जनता पार्टी का नेता साबित किया और कहा आपके बड़े नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के नेता। अब इतनी तो अपेक्षा की जा सकती थी राहुल से कि संसदीय अनुभव के आधार पर उन्हें इतना ज्ञान होना चाहिए था कि स्पीकर सबका है, स्पीकर एक पार्टी का कैसे हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा। इसके बाद फिर वो अपनी फॉर्म में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस बार मन से बोलूंगा, दिमाग से नहीं बोलूंगा। यानी पहले दिमाग से बोलते रहे, इस बार वो मन से बोले।
और जब वो मन से बोले तो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा की। और उस चर्चा में उन्होंने बताया कि जब मैंने भारत यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, समुद्र से लेकर बर्फीली चोटियों तक, तो मुझे खुद नहीं पता था कि ये यात्रा मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद उनकी समझ में आया कि उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, उन्होंने अपनी यात्रा की चर्चा की। लेकिन राहुल गांधी जब मणिपुर के मुद्दे पर बोले तब वो चर्चा में आ गए। और ये मणिपुर पर उनके बोले गए बोल ही आज मीडिया में और देश में चर्चा का विषय बने। उन्होंने कहा कि मणिपुर को इन्होंने बांट दिया, यानी कि भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बांट दिया, मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया। और उन्होंने कहा कि मणिपुर में वहाँ की जो जनता है, और मणिपुर हिंदुस्तान है, मणिपुर भारत माँ है, और वहाँ एक माँ की हत्या हो गई। उन्होंने कह दिया भारत माता की हत्या हो गई। मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी लोगों ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, सेना अगर लगा दी जाए तो एक दिन में नियंत्रण हो जाए। वो मणिपुर पर क्या क्या बोल गए ये शायद उन्हें खुद भी संज्ञान नहीं रहा। तो भाषण देने के इतने रौब थे कि उनको जब बीच में टोका गया, ओम बिरला ने जब अध्यक्ष ने उनको टोका कि भारत माँ है सबकी, तो उन्होंने कहा हाँ, एक माँ मेरी यहाँ बैठी हुई है और एक माँ मेरी मणिपुर में है। तो उन्होंने ऐसे शब्द बोल दिए जो कतई भी एक परिपक्व राजनेता से उसकी अपेक्षा नहीं की जाती। वो इतना ही नहीं रुके, उन्होंने फिर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दी। वो दार्शनिक अंदाज में आ गए और दार्शनिक अंदाज में बोलने लगे कि रावण की लंका को किसने जलाया? वो अहंकार ने जलाया। और रावण के दो ही मित्र थे, रावण दो ही लोगों की सलाह मानता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण की। आज भी प्रधानमंत्री दो ही लोगों की सलाह मानते हैं, अमित शाह और गौतम अडानी। क्या क्या बोल गए इसका शायद उन्हें खुद भी अंदाज नहीं था। राहुल गांधी मणिपुर के मामले पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्हें मणिपुर की घटनाओं पर बोलना था, देश की घटनाओं पर भी बोलना था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव था। पूरी सरकार की आलोचना कर सकते थे, बिंदुवार आलोचना कर सकते थे, बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन उन्होंने इस पूरे भाषण को व्यक्तिगत हमले के लिए या व्यक्ति विशेष पर आक्रमण के लिए हथियार बनाया और उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। यह अलग बात है कि देश में संदेश किया गया। उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया, उनकी रावण से तुलना की, मणिपुर को कह दिया कि भारत माता की हत्या हो गई। उन्हें भारत माता के स्वरूप की भी कल्पना शायद नहीं है। इस भाषण से कांग्रेस ने क्या कुछ हासिल किया है? और इतना ही नहीं, जब ये भाषण खत्म हुआ और इसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बोलना शुरू किया, तो वो खड़े हो गए, क्योंकि
पक्ष की ओर से उनके कुछ वोटिंग हो रही थी, तो उनसे कहा गया कि आप स्मृति ईरानी का भाषण सुनिए। तो वो खड़े हुए और आगे बढ़कर एक ऐसी हरकत करके चले गए जिसकी संसद में बहुत आलोचना हुई। कई महिला सांसदों ने 22 महिला सांसदों ने उनके उस व्यवहार को चिन्हित किया और उसकी शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी आखिर संसद को समझते क्या ये कोई खेल का मैदान है कि आप खेल रहे हैं, कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं खिलाड़ियों के साथ, हंसी मजाक कर सकते हैं। हंसी मजाक संसद में भी होती है, लेकिन एक मर्यादा के साथ, एक गरिमा के साथ। संसदीय शब्दों की एक गरिमा है और एक मर्यादा भी है और सीमा भी है। संसद में क्या शब्द बोले जाएंगे ये भी तय है और क्या नहीं बोले जाएंगे ये भी तय होता है। उन्होंने जो हत्या शब्द बोला और उन्होंने जो देशद्रोही शब्द बोला प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, ये शब्द संसदीय कार्रवाई से कल रात को निकाल दिए गए, क्योंकि ये असंसदीय शब्द थे, बोले ही नहीं जा सकते। एक ऐसा नेता जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जो लोकसभा में कई टर्म से है, जिसकी राजनीतिक पारिवारिक एक पृष्ठभूमि है, वो नेता ऐसे शब्द बोले जिसको संसदीय कार्रवाई से निकालना पड़े। और इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के लोग जब राहुल गांधी बोल रहे थे भारत माता की हत्या हो गई मणिपुर में, तो कांग्रेस के लोग मेजें थपथपा रहे थे, वो उनका उत्साह बढ़ा रहे थे। आखिर ये ज्ञान कहां से आया? क्या राहुल गांधी को भाषण देने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने कोई तैयारी नहीं कराई थी, या भाषण की कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी? अगर जरूरत थी तो स्क्रिप्ट लिखवा ली जाती किसी से। एक गरिमापूर्ण भाषण अविश्वास प्रस्ताव पर होना चाहिए, क्योंकि वो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, वो लाइन ऑफ एक्शन तय कर रहे थे कि बाकी लोगों को क्या बोलना। तो कांग्रेस ने तो कुछ भी हासिल नहीं किया कल के भाषण से, बल्कि उल्टे उनको नुकसान ही हुआ है। देश के सामने जो तस्वीर पेश हुई है राहुल गांधी के भाषण की, उसने पूरे कांग्रेस और INDIA गठबंधन के उस अभियान की हवा निकाल दी है, जिससे वो 2024 में NDA और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए खड़े हो। बिल्कुल एक गंभीर भाषण। देश की जनता के सामने फिर एक बार ये साबित हुआ कि आखिर कैसे नेता के नेतृत्व में ये गठबंधन खड़ा है। इससे उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया, ना उन्होंने, ना उनकी पार्टी ने, ना INDA, बल्कि उल्टे वही छवि जो सोशल मीडिया में उनका नाम चर्चित रहता है, वही एक बार फिर पुष्ट हो रही है। दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोलना शुरू किया, अमित शाह बोले, तो वो पूरी गंभीरता से बोले, तथ्यों के साथ बोले, पूरी गरिमा के साथ बोले। लेकिन राहुल गांधी के भाषण में कल अपनी पार्टी का बहुत नुकसान। अच्छा होता कि इस चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ही करते या कोई और नेता करते, तो ये जो जो स्थिति बनी है पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया में, देश के सामने, वो शायद न बनती। ठीक है, मणिपुर में घटना हुई, मणिपुर की घटना को कोई नहीं नकार सकता, ना मीडिया, ना समाज और ना कोई राजनीतिक दल। लेकिन उस पर जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो गंभीरता होनी चाहिए थी, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए थी,
सिलसिलेवार मणिपुर की घटनाओं पर बात होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अविश्वास प्रस्ताव जिस वजह से कांग्रेस लेकर आई या INDIA लेकर आया कि हम कुछ हासिल कर लेंगे, प्रधानमंत्री को मजबूर कर देंगे कि वो संसद में आकर अपना बयान दें मणिपुर। तो ये बात तो ठीक है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे, बयान देंगे, और कांग्रेस को उम्मीद थी कि हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे। तो कोई उपलब्धि हासिल नहीं, वो पूरा जीरो से भी और माइनस में चली जाएगी कांग्रेस। अविश्वास प्रस्ताव जब ये गिरना तय है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता है, NDA का बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है। लेकिन कांग्रेस माइनस में जाएगी क्योंकि कतई गंभीर चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू। और NDA के नेता प्रधानमंत्री एक एक परत दर परत मणिपुर की घटनाओं पर और मणिपुर के इतिहास को देश के सामने रख दे। आखिर कौन जिम्मेदार है? मणिपुर का जो संकट है वो कोई आज का संकट नहीं है, साल 2 साल का संकट नहीं है, एक आध दशक का संकट नहीं है, ये कई दशकों का संकट है। मणिपुर में समस्याएं कई दशक पहले से शुरू हुई थी। मणिपुर में विघटन के बीच कई दशक पहले बोए गए थे। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार थी। जो बीज बोए गए थे वही आज पनपे और उसी की फसल लहला रही है, जिससे कि आज मणिपुर जल रहा है। ये सारा इतिहास प्रधानमंत्री देश के सामने संसद में खोलकर रख देंगे और कांग्रेस जवाब नहीं दे पाएगी। एक मणिपुर की घटना है जो 4 मई की है, ये बहुत दुखदायी घटना है। ऐसी और अनेक घटनाएं। कुकी और मैतेई समुदाय का ये संघर्ष एक नियोजित संघर्ष है। इसके पीछे हाथ है, कुछ संगठनों का हाथ है, कुछ देश विरोधी शक्तियों का हाथ है, ये सब भी सामने आए। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी तो इस चर्चा को गंभीर बना नहीं सके। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जरूर अब इसमें सामने आ जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री के भाषण में आएंगे। तो कल का जो अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी का भाषण था, वो भाषण कांग्रेस के लिए बहुत भारी पड़ेगा और कांग्रेस इसकी भरपाई कैसे करेगी, ये अब देखने वाला विषय है। इसका एक और दूरगामी असर होने वाला है। कल के राहुल के एक गंभीर भाषण से उनके जो गठबंधन है INDIA, उसके जो जिम्मेदार नेता हैं वो भी सशंकित हो गए होंगे और वो ये बात सोचने पर मजबूर होंगे कि हम किसके साथ खड़े हैं और ऐसे गंभीर नेताओं के साथ खड़े होकर क्या हम 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि INDIA में गंभीर नेता नहीं या जिम्मेदार नेता नहीं या परिपक्व नेता नहीं है। शरद पवार हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं, कई नेता गंभीर नेता हैं। वो जानते हैं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो बोलना जानते हैं, उन्हें भविष्य का अनुमान है। तो ये भाषण उनका शायद कहीं इस गठबंधन के लिए खतरा पैदा न हो। और चुनाव आते आते गठबंधन पर हम पहले भी कह चुके हैं कि विघटन का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि किसी को नहीं लग रहा कि राहुल गांधी को आगे करके ही लड़ाई जीती जा सकती। ममता बनर्जी तो पहले ही संदेह व्यक्त कर चुकी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी से नहीं लड़ा जा सकता। तो ये जो भाषण है उनका कल का, ये कई तरह की गंभीर चुनौतियां लेकर आया और वो चुनौतियां खुद कांग्रेस और INDIA के लिए खड़ी। देखते हैं राजनीति किस करवट लेती है और प्रधानमंत्री
जब बोलेंगे, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में बोलेंगे, जवाब देंगे, तो वो इस भाषण का जिक्र करते भी हैं कि नहीं करते, और राहुल गांधी के भाषण को वो जिक्र करने लायक, उल्लेख करने लायक समझते भी हैं कि नहीं, ये भी देखने की बात है। हो सकता है वो इस भाषण की पूरी तरह उपेक्षा करें, वो ये समझे ही ना कि ये भाषण टिप्पणी कर दिया। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपको हमारी वार्ता पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। नमस्कार।